ओम नमस्ते मित्रों, आज हम विचार करते हैं कि सूर्य चंद्र ग्रहण तथा राहु केतु का आपस में क्या संबंध है और राहु केतु का वास्तविक स्वरूप क्या है। मित्रों, कुछ महीनों पहले मैंने चर्चा की थी कि लहसुन प्याज खाना सही या गलत, तो उसमें उदाहरण देते हुए कुछ तथाकथित धर्मगुरुओं के उदाहरण मैंने आप लोगों के समक्ष रखे थे, जिसमें कि किसी ने यह भी कहा था कि जब राहु केतु ने अमृत पान कर लिया समुद्र मंथन के बाद में, तो उसका गला काटने से जहाँ पर उसकी रक्त और मज्जा या हड्डी आदि गिरी, वहाँ से लहसुन प्याज का जन्म हुआ। तो लहसुन प्याज की उस विचारधारा के विषय में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, खंडन कर चुका हूँ, पर राहु केतु क्या क्या स्वरूप है, इस पर आज हमें विचार करना है। तो सबसे पहले समझना है कि सूर्य चंद्र ग्रहण होते क्यों हैं। तो सूर्य चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब ये तीनों एक सरल रेखा पर आ जाते हैं अलग अलग परिस्थितियों पर, तो जब ये तीनों एक सरल रेखा पर आते हैं तब ही एक बार सूर्य ग्रहण होता है और एक बार चंद्र ग्रहण होता है। तो कब सूर्य ग्रहण होता है और कब चंद्र ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या के दिन होता है और वहाँ पर क्या परिस्थिति बनती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो मध्य में चंद्रमा के आ जाने से हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो यही सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसी प्रकार जो चंद्र ग्रहण होता है वो सदा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। सूर्य और चंद्र के बीच में जब मध्य में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य से पड़ने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तब चंद्र ग्रहण होता है और यह सदा पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो राहु केतु की आलंकारिक कहानी भी हम समझ लेते हैं कि राहु केतु के विषय में यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से अमृत निकला और उस अमृत का पान करने के लिए देवताओं को अवसर दिया गया, तो उसमें कुछ एक असुर राक्षस भी देवताओं का रूप धारण करके वहाँ पर बैठ गया और फिर बाद में किन्हीं ने उन मोहिनी रूप जो विष्णु जी थे उनको यह संकेत किया कि यह तो राक्षस है और ये अमृत पान कर रहा है। तो उसने अमृत पान किया था और वो कंठ तक ही पहुँचा था, तो मोहिनी रूप में जो विष्णु जी थे उन्होंने अपना मूल रूप विष्णु का धारण करके और सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का धड़ अलग से सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो उसमें से एक राहु हुआ और एक केतु हुआ। तो ये कहानी सुनी जाती है और वे ही राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण कर लेते हैं, उनको ढक लेते हैं, उनको ग्रसित कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। ऐसी एक कहानी पौराणिक जगत में प्रचलित है। यह कहानी मात्र आलंकारिक है, इसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। ये समझने के लिए एक अलंकार है। तो वो किस प्रकार से हम समझते हैं, तो जैसे हमने देखा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तभी पड़ते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सरल रेखा पर आते हैं। जब मध्य में पृथ्वी होती है और किनारे सूर्य और चंद्र होते हैं, पूर्णिमा का समय होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और जब मध्य में चंद्रमा होता है और चंद्रमा के ओट के कारण हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है और वो अमावस्या की रात्रि में होता है। तो ये प्रश्न उठेगा कि ये परिस्थिति अमावस्या और पूर्णिमा तो प्रत्येक मास में होती है, तो प्रत्येक मास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता है? तो इसका कारण है कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी जो गोल है उसके जो भूमध्य रेखा है तो उस भूमध्य रेखा की समानांतर उसी झुकाव पर बिना किसी अंतर के समानांतर चक्कर नहीं लगाता है। इसको इस रूप में समझें कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमण करने का जो पथ है, जो मार्ग है, वह पृथ्वी की अपेक्षा से 5 अंश झुका हुआ है।
तो वह 5 अंश झुका होने के कारण जब किसी सामान्य अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य एक तरफ होते हैं और एक पृथ्वी एक तरफ होती है, बीच में चंद्रमा होता है, तो वो तीनों एक सरल रेखा पर होते हुए भी वो पूरी तरह एक सरल रेखा पर नहीं होते हैं, 180 अंश पर नहीं होते हैं। वो जो चंद्रमा है या तो 5 अंश ऊपर होता है या 5 अंश नीचे होता है, या 5 से 1 के बीच में कहीं पर भी 2 अंश ऊपर 2 अंश नीचे, 3 अंश ऊपर 3 अंश नीचे, इस प्रकार से होता है। तो जिस कारण से चंद्रमा की ओट अर्थात चंद्रमा बीच में नहीं आ पाता है, अमावस्या होते हुए भी सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ देख लीजिए, जब पूर्णिमा होता है, बीच में चंद्रमा होता है, तो चूंकि 5 अंश का झुकाव चंद्रमा के परिक्रमण पथ का है, तो जो चंद्रमा है या तो 5 अंश ऊपर या 5 अंश नीचे, 4 अंश ऊपर 4 अंश नीचे, 3 अंश या 2 अंश ऊपर नीचे होने के कारण पृथ्वी को टकराती हुई जो सूर्य की किरणें हैं जो कि चंद्रमा पर छाया बनाएं, वो छाया तो बनाती हैं, परंतु वो एकदम सीध में ना होकर के ऊपर नीचे होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी को बाधित करती हुई या पृथ्वी के बगल से होती हुई चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं। इसलिए पूर्णिमा को हमें चंद्रमा दिखाई देता रहता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं पड़ते हैं। अब इसको हम समझें कि जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसको आकाश में दूर तक फैला दिया जाए और जो चंद्रमा का परिक्रमण पथ है उसको आपस में जब मिलाया जाएगा तो वो जो कटान बिंदु होंगे, जब मान लीजिए 2 छल्ले ले लिया आपने, छोटे या बड़े, लोहे के तार के कोई छल्ले ले लीजिए, कोई इस तरह की कोई अंगूठी जैसा बड़ा एक आकृति ले लीजिए, तो जब वो 2 होंगे और दोनों जब समानांतर रखे जाएंगे, एक समतल पृष्ठभूमि पर दोनों को रखा जाएगा, तो उनमें से कोई भी वस्तु किसी भी अंश पर होगी तो वो एक दूसरे को बाधित करेंगी। वहाँ से यदि कोई प्रकाश आएगा तो वो हमेशा एक दूसरे को टकराएगा, बाधित करेगा। परंतु उनमें से ही कोई एक वृत्त, कोई एक छल्ला यदि झुकाव के साथ हो, उसमें 4-5 अंश का झुकाव यदि कर दिया जाए, तो उन दोनों वृत्तों को काटने के 2 ही बिंदु बनेंगे और वो दोनों बिंदु पर में से जो प्रकाश गुजरेगा, निकलेगा, वो वहाँ तब ही छाया बनेगी, अन्य स्थानों पर वह छाया नहीं बनेगी। उसको समझने के लिए इस चित्र को आप देख सकते हैं जो कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वो 5 अंश ऊपर नीचे झुका हुआ है। इस कारण से सदा सूर्य ग्रहण अर्थात प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण नहीं पड़ते हैं। और इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे पुराने समय में वो खेलने का लट्टू होता था लकड़ी का, और उसको रस्सी से बांध करके लपेट करके और जब उसे घुमाया जाता था तो वो लगातार घूमता तो अवश्य था, पर वो जो उसके घूमने का जो अक्ष होता था वो सदा सीधा 90 अंश ना होकर के कुछ झुकाव में रहता था। कुछ झुकाव जो झुकाव होता था तो वो उसी प्रकार से चंद्रमा के परिक्रमण का पथ जो है वो 5 अंश झुका हुआ है। साथ ही लट्टू को आप देखेंगे कि वो झुका होता हुआ भी वो सदा एक ही दिशा में झुका हुआ नहीं रहता था, वो झुकाव लेते हुए भी इसी तरह चारों तरफ घूमता था, वह झुकाव चारों तरफ होता था। इसी प्रकार चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो 5 अंश तो झुका है, सदा 5 अंश झुका रहता है, परंतु वो जो झुकाव है उसकी जो दिशा है वह भी इस तरह बदलती रहती है। तो वो बदलते रहने के कारण साल में 2 बार या साल में 3-4 बार 5 बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का वृत्त, आकाश में बृहद वृत्त और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने का जो परिक्रमण पथ है वो दोनों आपस में टकराते हैं, और जो वो टकराते हैं उन बिंदुओं को ही राहु और केतु के नाम से कहा जाता है। तो साल में 2 या अधिकतम 5 ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जब वो बिंदु सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर 180 अंश पर आ पाते हैं। तो जब वो
एक सरल रेखा पर 180 अंश पर सीधे आ पाते हैं तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बनता है। यदि वह बिंदु सरल रेखा में आते हुए चंद्रमा मध्य में आ गया तब अमावस्या होगी और सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और यदि पृथ्वी मध्य में आ गई तो पूर्णिमा होगी और चंद्र ग्रहण होगा। तो इसी कारण से सदा प्रत्येक मास में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं, और कुछ ही साल में 2 या अधिकतम 5 बार ये सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। उसमें कारण बनते हैं कि इन दोनों पथों, चंद्रमा का परिक्रमण पथ और पृथ्वी की भूमध्य रेखा का दीर्घवृत्त जहाँ पर टकराते हैं, वो बिंदु जब आमने सामने होते हैं तभी ये ग्रहण होते हैं। और इन्हीं बिंदुओं को ही वास्तव में राहु अथवा केतु कहा जाता है। राहु केतु पृथ्वी की अथवा चंद्रमा की पृथ्वी की छाया मात्र है। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ेगी तब वो उसको आप राहु अथवा केतु कह लीजिए, अथवा चंद्रमा बीच में होगा तो बीच में चंद्रमा के होने के कारण जो नहीं देख पा रहे हैं चंद्रमा को ही आप छाया मान लीजिए, तो वो छाया मात्र चंद्रमा की जो छाया मात्र है उसको ही यहाँ पर राहु अथवा केतु के नाम से जाना जाता है। राहु केतु नाम से कोई आकाशीय पिंड भी नहीं होते हैं, और जिस तरह पौराणिक कथा प्रचलित है कि राहु केतु नाम के कोई राक्षस हुए थे, उनको मारा गया, इस तरह से कोई ऐतिहासिक घटना भी नहीं है, ऐसे कोई राक्षस भी नहीं होते हैं। तो ये चलचित्र मैंने राहु केतु के स्वरूप को समझाने के लिए आज लिया है। तो अब मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि राहु केतु का वास्तविक स्वरूप क्या है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा और चंद्रमा का जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण लगाने का जो परिपथ है, परिभ्रमण या परिक्रमण पथ है, वो दोनों जिस बिंदु पर आपस में टकराते हैं, काटते हैं काल्पनिक रूप से, उन बिंदुओं को, चूंकि वो 2 होंगे, उन्हीं बिंदुओं को राहु अथवा केतु कहा जाता है। राहु केतु नाम से अलग से कोई खगोलीय आकाशीय पिंड नहीं है, और राहु केतु नाम से कोई राक्षस भी नहीं हुए हैं, ऐतिहासिक भी नहीं है। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण करना न भूलें, फॉलो करना न भूलें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या उसका अनुकरण अवश्य करें। इस QR के माध्यम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं, तथा इन 2 QR के माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह से जुड़ सकते हैं, और इस संख्या के माध्यम से आप मुझे अरट्टई पर भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।